अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अगस्त 2025 की 3 तारीख है, इतवार का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3-4 टॉप स्टोरीज, बड़ी खबरें, टॉप डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान की तहरीक को पीक पर ले जाने का मामला है। और 3 तारीख से ही दुनिया भर में जो एहतजाज कर दिया गया है उसने एक बेंच मार्क सेट कर दिया है। टाइगर्स तमाम रुकावटें रोंद चुके हैं इंटरनेशनली और नेशनली। इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है उसके भी एक एक पॉइंट को गौर से देखने की जरूरत है। अभी तमाम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएज, एमएनएज, सेनेटर्स और फिर जिला क़यादत है उसको मुतनब्बे किया जा रहा है कि आपने कैसे निकलना है, किस तरह से निकलना है और फरमाइशी गिरफ्तारियां नहीं करवानी है। उसकी डिटेल्स और तफसीलात क्या रहेंगी वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। 14 अगस्त की आमद है। जैसे ही अगस्त शुरू हुआ है बैनर्स आवेजा हो गए हैं, आजादी के झंडियां लगना शुरू हो गई हैं। लेकिन इस मरतबा कायदे आजम कम और कायदे आजम सानी ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये कौन साहब हैं भाई, इनकी तफसीलात क्या है वो भी मैं शेयर करूंगा। फिर कुछ टाउट सहाफियों ने एक नया बयानिया बनाना शुरू कर दिया है कि खान साहब जो है वो तो डील करना चाहता है, वो तो अब बाहर आना चाह रहा है लेकिन आगे से कोई मान नहीं रहा। ये वाली कहानी क्या है, ये कौन से सहाफी हैं जो खुद साख्ता बने हुए हैं और एनिमल प्लैनेट पे होना चाहिए लेकिन अब छक्के चौके फ्रंट फुट पर आकर खेलते हुए मारने की कोशिश कर रहे हैं, कहते डिगडिगा आना जाना। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी वो भी शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो शुरू से आखिर तक देखनी है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि ये जो फिपड़ी फा और शटे वो हुए हैं ना खौफ से, उसके ऊपर एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिए। फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक ऊ करके या थू थू करके, इससे जाना कुछ नहीं है। आपका एहतजाज बहुत जरूरी है। सबसे पहले लंदन से लेकर कनाडा तक, इटली से लेकर पेरिस तक, मॉस्को से लेकर स्कॉटलैंड तक, आज तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानियों का दिल जीत लिया है। जो लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हुए एहतजाज करने से कासिर हैं, खान साहब के नजरिए और मंशूर को आगे ले जाकर बाहर निकलने से कासिर हैं, वो इस वक्त मुल्तमिस हैं और मुतमन्नी हैं और साथ साथ शुक्रगुजार और ममनून हैं तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों के कि उन्होंने आज ये वाला काम कर डाला है। मैं देख रहा था विजुअल्स, हाईली 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 कमेंडेबल विजुअल्स अक्रॉस द ग्लोब, और उसमें 3-4 लोगों का जो कंडक्ट है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, अगेन जुल्फी बुखारी साहब, जमाइमा खान साहिबा, कासिम खान, सुलेमान खान एंड ऑल द रीजनल ओवरसीज लीडरशिप जिन्होंने चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल किया। और अभी तक इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एहतजाज जारी है। जबकि पाकिस्तान में इस वक्त लिस्टें तैयार कर ली गई हैं, क्रैकडाउन की तैयारी है। और अभी मैं आपके सामने कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ, ये ज़रा सुन लीजिएगा। 5 अगस्त करीब आते ही लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनों पर पुलिस छापों में तेजी आ गई है। लाहौर भर में थानों की सतह पर छापों और गिरफ्तारियों की इतलात हैं। दुकानों, घरों और डेरों पर छापे मारे जा रहे हैं। जनाब इस वक्त सिचुएशन ये, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अपने ही हैं जो मुखबरी करके अपने दोस्तों यारों को गिरफ्तार करा रहे हैं। जैसे जुबैर अली खान हमारे दोस्त हैं, वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के एक ताकतवर शख्स के जरिए एक और मौसर तरीन आवाज को काबू कर लिया गया है। हाय मजबूरियां, तो ये कौन ताकतवर शख्स है और किस की आवाज को दबाया गया है ये वक्त आने पर पता चल जाएगा। आप मेरी बात समझ ही गए होंगे और आप जुबैर अली खान की बात भी समझ ही गए होंगे। महर शराफत अली भाई हमारे, ये अगर जीत चुके होते हैं तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है इस वक्त सीएम ना होती, मतलब 45 के मुताबिक तो जीते हुए हैं। ये कहते हैं कि तमाम पीटीआई वर्कर्स और क़यादत के लिए अहम इत्तला है कि पंजाब भर में आज से लिस्टों में मौजूद एमपीएज, एमएनएज, टिकट होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स और सरगर्म कारकुनान की गिरफ्तारियों के लिए बाकायदा अहकाम जारी कर दिए गए। वो कहते हैं कि मैं ये पैगाम आपको डराने या मायूसी फैलाने के लिए नहीं जारी कर रहा, बल्कि एक दूसरे को हिकमत अमली के तहत गिरफ्तारी से बचाना है। महर शराफत कहते हैं ताकि 5 अगस्त के एहतजाज में हम सब भरपूर और मुनज़्ज़म शिरकत कर सकें। बेशुमार दोस्त एहतजाज करने तो नहीं आते
अलबत्ता फोटो सेशन और गैर जरूरी नकलो हरकत करते हुए बिला वजह अपनी गिरफ्तारी करवा बैठते हैं, फिर कहते हैं कि गिरफ्तार ना होता तो ये करता वो करता है। इसलिए मैं सबको पब्लिकली बता रहा हूं कि गैर जरूरी नकलो हरकत से गुरेज करें, सियासी पुलिस से बचने के लिए लोकेशन तब्दील करें, दरवाजे लॉक रखें और सारी तवज्जो 5 अगस्त के एहतजाज पर मरकूज रखें। ये मेहर शराफत अली बताते हैं। और सिचुएशन बहरहाल यही है कि मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो क्रैकडाउन की कंडीशन है। इसके अलावा कंटेनर्स लगाने का काम तो 2 दिन पहले से शुरू कर लिया गया। अच्छा, आज़ाद कश्मीर के अंदर एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है, उसकी डिटेल भी शेयर करता हूं। सदर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार अब्दुल कयूम खान न्याजी को गिरफ्तार कर लिया गया और 5 अगस्त एहतजाज से कबल साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कयूम खान न्याजी को गिरफ्तार कर लिया गया। भिम्बर पुलिस ने समाहनी से भिम्बर जाते हुए जंडी चौतरा के मुकाम पर गिरफ्तार किया। अच्छा, और जबकि जिनका इस वक्त राज है केपीके के अंदर, वो क्या फरमाते हैं सुनिएगा। वज़ीर आला केपीके जनाब अली अमीन गांडापुर साहब वो कहते हैं 5 अगस्त को पेशावर में ही एहतजाजी रैली की क़यादत करेंगे। यानी इस्लामाबाद आना तो कुजा इस्लामाबाद आने की बात भी नहीं करनी और स्वाबी तक रैली को लेके जाना है। तो भाई यही करना था तो ये तो आप रोजाना की बुनियाद पर कर सकते थे, इसमें कोई बड़ा मामला तो नहीं था। बहरहाल आप जितना कर सकते हैं उतना ही कीजिएगा, ऐसा ना हो कि रात गए आपको फिर 12 पहाड़ फलांग कर 14 घंटे का फासला तय करना पड़े, ऐसा ना हो। आज डॉन न्यूज की एक स्टोरी है, वो मैं पढ़ रहा था, उसका लास्ट जुमला जो है ना इदारिये का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान का अछूता वाहिद अंग्रेजी अखबार है जिसको अब लोग थोड़ा बहुत फिर भी पढ़ते हैं। उसमें वो लिखता है एडिटोरियल में कि ऐसा लगता है कि जजेस अपनी आज़ादी और जिम्मेदारी से दस्तबरदार हो गए। ऐसा लगता है कि जजेस अपनी आज़ादी और जिम्मेदारी दोनों से दस्तबरदार हो गए। ये मुश्किल वक्त है जिसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आता। जो नुकसान अब तक हो चुका है उसे ठीक करने में कई दिहाइयां लग सकती हैं। अब किसी को समझ नहीं आ रही तो अपनी तरफ से कुछ भी समझता फिर। शहराम तरकई साहब कहते हैं 5 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज होंगे, हम स्वाबी इंटरचेंज पर जमा होंगे, वज़ीर आला सूबाई सदर अपनी जगहों पर डील करेंगे। अभी तहरीक का आगाज है, हम टेस्ट मैच खेलेंगे। 2.5 साल से टेस्ट ही चल रहा है भाई, टेस्ट मैच खेलें, स्ट्रेटजी तो दें। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी। 5 अगस्त करीब आते ही लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान पर पुलिस के छापों में जो है वो तेजी आ गई है। अब आ जाते हैं जी चीनी स्कैंडल। एक नई चीज खुलकर सामने आई है चीनी स्कैंडल के ऊपर। हुकूमत का चीनी दरामद का खुफिया मुआहदा, IMF वार्निंग नजरअंदाज, टेंडर किसने जीता, कब जारी हुआ, किस कीमत पर टैक्स दहनगान बिल अदा करेंगे, सब कुछ पोशीदा रखा गया। और टेंडर होता ही सब कुछ आश्कार करने के लिए है। जब टेंडर में ये चीजें ना लिखी जा रही हूं, छुपाई जा रही हूं। अब जंग अखबार, जियो टीवी, इसकी साइट के ऊपर यह खबर छप रही है कि IMF का इंतबाह नजरअंदाज, 2 लाख टन चीनी की दरामद का मुआहदा पोशीदा और खुफिया। अब इन हालात के अंदर जब आप चोरी भी कर रहे हो, सीना जोरी भी कर रहे हो और इश्तिहार भी दे रहे हो और बता भी कुछ ना रहे हो, तो कानून और इंसाफ नाम की चीज ना हो तो फिर तो अखबार इतना छाप दे, बड़ी बात है। अब मैं कुछ वायरल बयान शामिल करूंगा इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, जय बुरी लगती है इंतहाई माजत, और जय बुरी लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये जनाबे सुहेल वड़ाइच साहब मंसूर अली खान के पॉडकास्ट के अंदर अपीयर हुए, फरमाते हैं इमरान खान डट के नहीं खड़े। ये सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं वो सुलह करने के लिए तैयार हैं, इनकी नजर में डट के नहीं खड़े और सुलह करने के लिए तैयार हैं, शरायत पर तैयार नहीं। वो सब कुछ करने को तैयार हैं, माफी भी मांग लेंगे अगर उनको इक़्तिदार मिल जाए। वो कुर्सी से नीचे बिल्कुल तैयार नहीं, अपनी बातों में गड़बड़, शरायत पर तैयार नहीं, माफी भी मांग लेंगे, कुर्सी से नीचे तक पर तैयार नहीं। उनको वज़ीर आज़म बनना है इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, जब तक मौजूदा सेटअप है उनको कुर्सी नहीं मिलनी। यार क्या यार, कहना क्या चाहते हो भाई, कहना क्या चाहते हो? इमरान खान डील करने के लिए तैयार हो तो PM की कुर्सी उनको मिलना एक मामूली सा केस है, और डील ही तो नहीं कर रहा। और आप जो है ना उसको उस रगड़े में ला रहे हैं जिस रगड़े में आपको बाकी सबको लाना चाहिए, लेकिन लेके आ रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये अंसार अब्बासी साहब ने हुज़ैफा रहमान की स्टोरी को डिस्क्रेडिट करते हुए कहा ये हुकूमती एहलकार इमरान खान के मुल्क से बाहर जाने से मुतालिक जो ख्वाहिश या डील की बात कर रहा है। वैसे एहलकार आप भी हैं सर जी, सिर्फ एक नहीं है। वो हुज़ैफा रहमान के बारे में कह रहे हैं कि ये हुकूमती एहलकार इमरान खान के मुल्क से बाहर जाने से मुतालिक जिस ख्वाहिश या डील की बात कर रहा है, उस हवाले से मेरा नाम जिस खबर से जोड़ा गया वो दुरुस्त नहीं है। मैंने ना ऐसी कोई खबर दी, ना कभी कहा कि इमरान खान को मुल्क से बाहर जाने की ख्वाहिश है या ऐसी कोई डील ऑफर हुई है। एक दूसरे से लड़ पड़े हैं जनाब। आगे चलते हैं। ये अताउल हक कासमी साहब कहते हैं, गौर से सुनिएगा, ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की एक हाथ से उसके सारे गुनाह माफ हो सकते हैं, मगर ये चीज उसके खून में शामिल नहीं है।
वो एक आला दर्जे का इंसान है। वो कहते हैं इस वक्त मियां नवाज शरीफ के कद काट का कोई लीडर हमारे दरमियान नहीं। अल्लाह अकबर। जो लोग मियां साहब को भोला बाला समझते हैं वो उनकी शख्सियत की गहराई से वाकिफ हैं ही नहीं। अच्छा, शख्सियत का तो पता नहीं, गहराई पे ज्यादा जोर है। आप समझ रहे हैं, डूंगा उस पे ज्यादा जोर है अताउल हक कासमी साहब का। माशाल्लाह से बड़ी जबरदस्त बात की है उन्होंने, गहराई से। मैं वाकफियत होनी चाहिए हम सबको। और ये विजन आप ही का है सर, ये विजन आप ही का है। आप देखें ना, जिस दौर के अंदर दुनिया सोलर एनर्जी और ईवी व्हीकल्स बना रही है, हमारे यहां हमारा जाती तेल निकल रहा है भाई। ये हमारा विजन है, ठीक है। वो REEV टेक्नोलॉजी जो है कहां से कहां पहुंच गई, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक को भी पीछे छोड़ गई, और हम अभी तक जो है वो लगे हुए हैं उसके पीछे, क्या कहते हैं, तेल के पीछे। इधर कह रहा चाहूंगा कैसे कर लेते यार। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।